मोदी सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध नजर आ रही है। सरकार द्वारा किसानों के लिए मथुरा में मृदा परीक्षण के 2 केंद्र, छाता व राया के साथ एक कृषि विज्ञान केंद्र पर मृदा के परीक्षण के कार्य शुरू किए गए हैं। मृदा परीक्षण केंद्र पर किसान आकर अपनी मृदा का परीक्षण आसानी से करा सकते हैं, जिससे उनको यह पता चल सके कि उनकी मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं और कौन-कौन से पोषक तत्वों की कमी है, ताकि उनकी पूर्ति की जा सके। भूमि में कौन सी फसल बोना उपयोगी है, इससे भी जुड़ी जानकारी किसान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मथुरा के कृषि विज्ञान केंद्र के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत ने बताया कि किसानों को ज्यादातर मिट्टी के सैंपल कितने और कैसे लाए, इसकी भी जानकारी नहीं होती है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि एक बार किसान कृषि विज्ञान केंद्र आएं और जानकारी ले कि उन्हें किस तरह से अपने खेत का सैंपल लेना है, जिससे उनकी मृदा की जांच में रिपोर्ट सही आ सके। किसान भाइयों नमस्कार, मैं कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत हूँ। यहाँ पर मिट्टी का वैज्ञानिक हूँ। किसान भाइयों के जो भी मिट्टी के नमूने आते हैं उनका परीक्षण करके उनका प्रपत्र बना के उनको देता हूँ कि कौन से नमूने में किस तत्व की कितनी मात्रा में कमी है। हमारे यहाँ बेसिकली मिट्टी परीक्षण में आपका ईसी है, पीएच है, ऑर्गेनिक कार्बन है, फास्फोरस और पोटाश होता है। नाइट्रोजन हमारा कैलकुलेशन फैक्टर से निकालते हैं। अभी एक छोटी सी मशीन आई है, मृदा मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब, तो इसमें हमारे 12 एलिमेंट्स हो जाते हैं, जिसमें किसान भाई को करीब 200-225 रुपये का खर्च पड़ता है एक सैंपल टेस्ट कराने का। और ये जो पहले वाला है जिसमें ईसी, पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का, इसका 7 रुपये प्रति नमूना है। किसान भाई जो भी अपने खेत की मिट्टी लेकर आएंगे उसका परीक्षण होता है। एक हफ्ते से लेकर 10 या 12 दिन के अंदर हम उसको रिपोर्ट दे देते हैं। मिट्टी जांच से क्या क्या लाभ मिलते हैं किसान? मिट्टी जांच से जो आजकल देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है इनकम को डबल करना, तो उसमें एक ये मिट्टी परीक्षण का भी एक कंपोनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें किसान भाई ज़रूरत से ज़्यादा लागत लगाते हैं, खेत में फर्टिलाइज़र डालते हैं, इम्बैलेंस फर्टिलाइजर यूज करते हैं, मतलब जिस तत्व की कमी है उस तत्व पर ध्यान ही नहीं जा रहा है, और जो तत्व हमारा खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में है जिससे फसल उगती है बढ़ती है, वो उसको और अंधाधुंध डाल रहे हैं। केवल किसान भाई जो खेती करते हैं वो केवल डीएपी और यूरिया जानते हैं। इसके बाद फसल की वृद्धि और बढ़वार के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनकी किसान को जानकारी नहीं है। ये किसान भाई कृषि विज्ञान में आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हम भी गांव में जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो बताते भी हैं कि जब तक पूरे पोषक तत्व फसल को नहीं मिलेंगे तब तक हमारी पौधा सर्वाइव नहीं करेगा, यानी पौधा बीज से बीज उत्पादित नहीं करेगा। इन सभी को जानना बहुत आवश्यक है कि क्योंकि डीएपी है, यूरिया है, पोटाश है, यानी इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तो मिल जाते हैं। इसके बाद हमारे और भी सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं जिनकी पर्याप्त मात्रा में जरूरत पड़ती है। जो किसान भाई जांच नहीं कर पा रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो किसान भाई जांच नहीं करा पा रहे हैं तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि कम से कम आधा किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डालें। और सड़ी हुई गोबर की खाद मतलब जो गड्ढे में सड़ाई गई हो वो खाद डालें। अगर वो किसान भाई अगर वो उस खाद को अगर ये कहे सड़क के किनारे डाल के सड़ा ली तो वो हमारे खेत के लिए सड़ी खाद का काम करेगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको सड़ी हुई गोबर की खाद बनाने के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा, तो उसमें सड़ा के और सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे तभी काम करेगी, क्योंकि वैसी कच्ची खाद डाल देंगे तो आपके दीमक भी लगेगी कई चीज़। ये हर फसल की बुवाई से पूर्व आधा किलोग्राम प्रति एकड़ प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालें, तो आप ये मिट्टी परीक्षण कराने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारी ज़मीन के अंदर जीवांश की मात्रा बहुत कम हो रही है। 1 कुंटल मिट्टी में जीवांश होना चाहिए 1 से 1.5 किलोग्राम, लेकिन घटकर रह गया है मात्र 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम रह गया, जिससे हमारी फसलें न तो सूखा सहन कर पाती हैं, न तो पानी सहन कर पाती हैं, और न ही पाला सहन कर पाती हैं। तो इस तरह हमारी फसल में एकदम नुकसान होने की संभावना रहती है। हवा चलती है तो पौधा भी गिर जाता है। तो चाहे हमारा भोजन हो या पौधों का भोजन हो या पशुओं का भोजन हो, पोषक तत्वों का एक विशेष अपना महत्व रहता है। जब तक ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे तब तक हमारा पौधा सर्वाइव नहीं करेगा, चाहे हम हो, चाहे हमारा पौधा हो, चाहे कोई भी हो। इसके लिए कितनी मात्रा में डालना चाहिए ये किसान को जब मिट्टी परीक्षण कराएंगे तभी पता चल पाएगा। है कृषि विभाग की भी राया में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। इसके बाद आगरा में जोनल लेवल की मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है। लेकिन किसान को थोड़ा नमूना पहले लेना चाहिए, ताकि किसान भाई बुवाई कर रहा हो तो नमूने की रिपोर्ट उसके हाथ में होनी चाहिए।
थोड़ा नमूना लेने के बारे में भी किसानों को तकनीकी जानकारी नहीं है। अगर नमूना सही तरीके से लिया गया तो 90% तक जो रिपोर्ट आएगी सही रहेगी। अगर नमूना सही नहीं लिया गया तो मुश्किल हो जाता है कि रिपोर्ट सही कैसे आए। और जो किसान भाइयों को दिक्कत होती, कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा पे आकर पूछ सकते हैं कि कैसे मिट्टी का परीक्षण कराएं, कैसे नमूना लें और क्या करना चाहिए, कौन सी फसल किस खेत में हो सकती है, किस मिट्टी में हो सकती है, कितना उर्वरक डालना है, कब डालना है, कैसे डालना है, पानी की मात्रा कितनी देनी है। ये सब की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा पे हमारी पूरी टीम साथ रहती है और वो बताती है कि किसानों को अच्छा उत्पादन कैसे लेना है, अपनी लागत कम कैसे करनी है और इनकम कैसे बढ़ानी है। ये सब की जानकारी देते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा से।